एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है। कल तक उसके केश थे, आज मस्तक मुंडित है। कल तक साधारण वस्त्र थे, आज शरीर पर काशाय है। नाम बदल गया, संबोधन बदल गया, लोगों की दृष्टि बदल गई। दर्पण में सब कुछ परिवर्तित दिखाई देता है, पर दर्पण एक बात नहीं बता सकता, वस्त्र बदलने वाला भीतर भी बदला है या नहीं। क्योंकि देह का वेश एक दिन में बदल सकता है, मन का ही तो नहीं। मन कभी कभी पुराने लोभ को त्याग का नाम दे देता है, पुरानी प्रतिष्ठा की कामना को वैराग्य का रूप दे देता है, और तब मनुष्य संसार को छोड़ता नहीं, संसार स्वयं उसके साथ काशाय पहन लेता है। भज गोविंदम परंपरा का एक श्लोक इसी अदृश्य वेश को सामने रखता है। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। किसी ने जटा रखी है, किसी ने मस्तक मुड़ाया है, किसी ने एक एक करके केश उखाड़े हैं, किसी ने काशाय वस्त्र धारण किए हैं। विधियां एक दूसरे के विपरीत हैं। कहीं केश बढ़ाए गए हैं, कहीं केश हटा दिए गए हैं। अतः समस्या केश में नहीं हो सकती, समस्या मुंडन में भी नहीं, समस्या काशाय में भी नहीं। श्लोक की दृष्टि उस हेतु पर है जिसके लिए ये सब धारण किए गए, और उस हेतु को खोलने के लिए एक ही शब्द दो बार आता है, बहुकृत वेश। अनेक प्रकार के वेश। पहली बार यह शब्द जटा, मुंडन और काशाय के अनेक रूप दिखाता है। दूसरी बार वही शब्द लौटता है, पर अब उसके साथ कारण जुड़ा है, उदर निमित्तम, उदर के लिए, जीविका के लिए। वेश अनेक है, उदर एक है। बाहरी रूप बदलते रहे, भीतर का प्रयोजन वही रहा। पर यहां रुकना आवश्यक है। यह श्लोक भूख की निंदा नहीं करता। देह है तो अन्न चाहिए, गृहस्थ की देह को भी, सन्यासी की देह को भी। भिक्षा भारतीय सन्यास परंपरा में अपरिग्रह का अंग रही है। दोष अन्न ग्रहण करने में नहीं है। दोष तब आरंभ होता है जब सत्य का प्रतीक सत्य की साधना नहीं, जीविका की युक्ति बन जाए। जब त्याग का वस्त्र शरीर पर हो, पर त्याग भीतर आरंभ ही ना हुआ हो। काशाय वस्त्र भी असत्य नहीं है, उसका अग्निवर्ण स्मरण कराता है। जो बंधन है उसे ज्ञान और वैराग्य की अग्नि में अर्पित करना है। वस्त्र दिशा बता सकता है, यात्रा पूरी नहीं कर सकता। वेश प्रतिज्ञा हो सकता है, प्रमाण पत्र नहीं। इसीलिए श्लोक का अगला प्रहार उदर से भी अधिक गहरा है। पश्यन्नपि च न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता। मनुष्य अंधा नहीं है, उसे जटा दिखाई देती है, मुंडन दिखाई देता है, काशाय दिखाई देता है। उसे यह भी ज्ञात हो सकता है कि ये सब किस साधना के प्रतीक हैं। फिर भी एक वस्तु दृष्टि से बची रहती है, उसका अपना हेतु। वह संसार देखता है, पर अपने भीतर संसार की कामना नहीं देखता। वह दूसरों का अहंकार देखता है, पर अपने त्याग का अहंकार नहीं देखता। वह धन का लोभ देखता है, पर अपने त्याग में छिपी प्रतिष्ठा की कामना नहीं देखता। धन छूट सकता है, पर विशेष होने की मांग बची रह सकती है।
पहले संग्रह कहता था मैं विशेष हूं, अब त्याग की छवि कहती है मैं विशेष हूं। पहले संसार से वस्तुएं चाहिए थीं, अब संसार से मान्यता चाहिए, और मन इसे वैराग्य समझ सकता है। यही देखते हुए भी ना देखना है, क्योंकि मनुष्य ने बाहरी परिवर्तन देख लिया, भीतर बची निरंतरता नहीं देखी। भगवत गीता भी इसी विभाजन को पकड़ती है। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को रोक लेता है पर मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, गीता उसके आचरण को मिथ्याचार कहती है। देह वन में पहुंच गई, वासना नगर में ही घूमती रही। पर इस श्लोक से एक विपरीत निष्कर्ष भी निकल सकता है। यदि भीतर का परिवर्तन ही सब कुछ है, तो बाहरी संन्यास व्यर्थ है। यह निष्कर्ष भी उतना ही असावधान है। श्लोक बाहरी अनुशासन को अस्वीकार नहीं करता, वह बाहरी अनुशासन को भीतर के सत्य का स्थान लेने से रोकता है। काषाय की गरिमा कम नहीं की गई, इसीलिए उसका दुरुपयोग गंभीर है। सच्चा सन्यास वस्त्र का विरोध नहीं करता, वह वस्त्र में निहित प्रतिज्ञा को वृत्ति तक पहुंचाता है। वस्त्र और वृत्ति जब एक ही दिशा में चलते हैं, तभी बाहरी चिन्ह साधना का सहायक बनता है। पर अब इस श्लोक को केवल किसी सन्यासी की परीक्षा मत बनाओ, क्योंकि मनुष्य के सभी वेश वस्त्र से नहीं बनते। कुछ वेश अदृश्य होते हैं। मैं धार्मिक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझे किसी वस्तु से आसक्ति नहीं, मैं दूसरों से अधिक सरल हूं। इनमें से किसी के लिए काषाय पहनना आवश्यक नहीं। अहंकार सामान्य वस्त्रों में भी आध्यात्मिक पहचान धारण कर सकता है। तब वही परीक्षा घर में भी उपस्थित है, आश्रम में भी, अध्ययन में भी, सेवा में भी। ज्ञान चाहिए या ज्ञानी दिखाई देना है? शांति चाहिए या शांत दिखाई देना है? त्याग चाहिए या त्यागी कहलाना है? सेवा करनी है या सेवक की पवित्र छवि बनानी है? कर्म संसार देखता है, हेतु भीतर छिपा रहता है। इसीलिए हेतु की परीक्षा कठोर है। सरलता दिखाई देती है, उस पर बना अभिमान नहीं। दान दिखाई देता है, उसके पीछे सम्मान की कामना नहीं। अब आरंभ के दर्पण पर लौटो, उसमें नया प्रतिबिंब खड़ा है। मस्तक मुंडित है, शरीर पर अग्नि का वर्ण है। दर्पण बता सकता है कि केश छोड़ दिए गए, वह नहीं बता सकता कि स्वयं की पुरानी छवि भी छोड़ी गई या नहीं। दर्पण वस्त्र दिखा सकता है, प्रतिज्ञा नहीं। रूप दिखा सकता है, हेतु नहीं। इसलिए वास्तविक परीक्षा दर्पण के सामने नहीं होती, वह वहां होती है जहां कोई दूसरा देख नहीं सकता, जहां केवल तुम जानते हो। यह परिवर्तन सत्य की ओर था या स्वयं का एक अधिक पवित्र रूप बनाने के लिए? तुमने संसार छोड़ा या संसार की दृष्टि में अपना स्थान बदल लिया? क्योंकि संसार से वस्तु मांगना और संसार से पवित्रता की मान्यता मांगना, दोनों में याचक वही हो सकता है। यही इस श्लोक की चोट है। अब प्रश्न यह नहीं कि बाहर कितने वेश बदले, प्रश्न यह है जो प्रत्येक वेश के भीतर स्वयं को विशेष सिद्ध करना चाहता था, क्या वह दिखाई दिया? यदि वह नहीं दिखाई दिया तो मनुष्य
सब कुछ देखकर भी नहीं देखता, और यदि वह दिखाई दे गया तो पहली बार वेश नहीं, वृत्ति बदलने की संभावना जन्म लेती है। पर यहां एक प्रश्न शेष रह जाता है, वह दिखाई किसे दिया? जो देखा जा सका वह भी एक वेश था, पर जिसने देखा वह किस वेश में था? ध्यान से देखो, प्रत्येक वेश दिखाई दे रहा है, और जो उसे देख रहा है वह उस वेश में सीमित नहीं हो सकता। वेश उसी को दिखाई देता है जिसका कोई वेश नहीं। जटा उसकी नहीं थी, मुंडन उसका नहीं था, काशाय उसका नहीं था, और मैं साधक हूं यह भी उसका नहीं था। वह प्रत्येक वेश से पहले था, और प्रत्येक वेश के पश्चात भी वही रहेगा। वही साक्षी है, वही गोविंद है, और गोविंद कोई नया वेश नहीं, वह वही है जिसके सामने हर वेश अब तक आता जाता रहा। दर्पण के सामने एक नया प्रतिबिंब खड़ा है, अग्नि का वर्ण शरीर पर है। अब देखो, भीतर क्या अब भी जलना शेष है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम।